साथियों, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं यूपी टेट। जैसा कि अभी पिछले बीते 6, 7 और 8 फरवरी को जो सी टेट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें प्रश्न का स्तर देखते हुए कुछ बिल्कुल ये तो नहीं कह सकते थे कि आसान था। तो कहीं न कहीं अगर जिन साथियों का उसमें हो गया है, सीटेट पास हो गया है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जिन साथियों का नहीं हो पाया है किन्हीं कारणवश, उनके लिए एक अवसर है अपने आप को फिर से तैयार करने का और यूपी टेट की तैयारी में लग जाने का, क्योंकि सी टेट और यूपी टेट में देखा जाए तो बहुत हद तक अंतर होता है। यूपी टेट आपका केवल और केवल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, जिसमें कि आपको एज वन लाइनर भी हम कह सकते हैं कि लगभग उस तरह का बिहेव करता है जहाँ तक यूपी टेट की बात है। और जहाँ पर सी टेट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं संदर्भ अर्थात व्याख्या के रूप में आपसे वह जानकारी चाहता है कि आप उसके बारे में कितनी जानकारी, कितना जानते हैं, उस हद तक जानना चाहता है सी टेट आपसे। तो एक एक विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि एग्जाम डेट का अनाउंस कर दिया गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग की तरफ से, तो अभी तक साथियों का सबसे ज़्यादा यही आ रहा था कि कमेंट में कि अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं। नोटिफिकेशन अभी तो नहीं आया है, परंतु हम जो अभी कुछ दिन पहले सी टेट की तैयारी कर रहे थे साथी, और बीच में यूपी टेट का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, बावजूद इसके अगर हम उसमें चूक गए हैं तो उस चूक से हमें कहीं न कहीं सीखने की ज़रूरत है। सीखने की यह ज़रूरत है कि अगर हमारा सी टेट में नंबर कम आया है या फिर हम उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं सी टेट, तो कहीं न कहीं हम में कमी रही होगी। वो कमी हो सकती है समय को लेकर के, और हमने अपना बेस्ट नहीं दिया हो, या फिर हमने सी टेट को बहुत ही नॉर्मल लिया हो कि हाँ सी टेट निकल जाएगा, ऐसा कुछ करके मेंटोरिटी। बावजूद इसके जब पेपर आ गया और पेपर में बैठे, उसके बाद जिन साथियों को लगा कि नहीं, हाँ हमने कहीं न कहीं तो गलती की जिसकी वजह से आज सी टेट उत्तीर्ण नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए यूपी टेट एक वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि यूपी टेट का एग्जाम डेट पहले ही क्लियर कर दिया गया है, 2, 3 और 4 जुलाई को होना तय है, जहां तक ऑफिशियल बता दिया गया है। तो रही बात आवेदन की, तो आवेदन आपका ये फरवरी एंड मार्च स्टार्टिंग में आने की पूर्णतः संभावना बन रही है, जैसे जहां तक कि अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि अगर मार्च प्रारंभ में भी आता है आपका, तो पूरा मार्च देंगे ये आपको ऑनलाइन करने का। अप्रैल स्टार्टिंग तक, अगर मार्च स्टार्टिंग में देते हैं ये, तो मार्च एंड तक ऑनलाइन कराएंगे। अप्रैल में इनको क्लियर हो जाएगा कितने विद्यार्थी इसमें अपीयर हो रहे हैं, फिर इनको सेंटर वगैरह बनाना, फिर उस हिसाब से अपना बंदोबस्त एग्जाम की प्रक्रिया को देखना। तो थोड़ा सा आयोग को भी टाइम मिलेगा अपनी तैयारी को मजबूत करने का। तो बिल्कुल आगे एक एक करके देखते हैं। तो हम बिना आवेदन की तैयारी इंतजार में किए हुए, अगर आवेदन का हम बिना इंतजार किए हुए अपनी तैयारी को अभी से प्रारंभ करते हैं, तो शायद जब तक आवेदन आएगा तब तक हम अपने आप को कहीं न कहीं आज की कंपैरिजन में, आज की तुलना में अपने आप को उस दिन तक बेहतर कर चुके होंगे। कहीं 10% ही करें, बावजूद इसके हम 10% अपने आप को
इम्प्रूव तो कर चुके होंगे ना। तो यह दौर है अपने आप को सुधारने का, और सफल और असफल लोगों में बस एक चीज का ही अंतर होता है। असफल व्यक्ति जो सफल हुए हैं, वह कहीं न कहीं अपनी गलतियों से सीखा है और दोबारा वह गलती करने से बचे हैं, जिसकी वजह से आज वह सफल हैं या फिर सफल होते हैं। और असफल में एक चीज़ सामान्य पाई जाती है कि एक बार गलती हो जाने के बाद भी उस चीज़ को उतने ध्यान, उतनी गहनता से नहीं लेते हैं, जिसके कारण कहीं न कहीं उनसे दोबारा चूक होती है और फिर वह अपने फेलियर का रोना इस समाज के सामने रोने लगते हैं, या फिर लोगों के सामने अपनी बात रखते हैं कि किन्हीं कारणों नहीं हो पाया, ऐसा कुछ करके। बावजूद इसके यह समाज, यह लोग, यह दुनिया आपको केवल और केवल सफलता से पहचानती है। अदरवाइज इस समाज में आपका होना ना होना किसी से कोई लेना देना नहीं। आप परेशान हैं, आप गरीब हैं, तो यह समाज आपको नकारने वाला है। जी, आज ये दौर है तो सफल व्यक्तियों का, और पैसा बहुत हद तक जरूरी है। तो उस पैसे को कमाने के लिए, अपने माँ पिता को सम्मान दिलाने के लिए और खुद को सम्मान पाने के लिए जी जान से अपने आप को झोंक देना है, और इस बार इस गलती को नहीं होने देना है, और जोर शोर से लग जाना है यूपी टेट की तैयारी में। एक एक करके बात करते हैं। जैसा कि आवेदन आने का इंतजार आप साथी ना करें, इसका एग्जाम डेट 2, 3 और 4 जुलाई को कंफर्म है। जहां तक उम्मीद किया जाता है कि अब आयोग के अध्यक्ष भी नियुक्त हो चुके हैं, जिनका एक अच्छा अनुभव रहा है। तो इससे अब इस चीज का अनुभव, या फिर हम विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं और सक्रिय है चीजें, तो हमारे पक्ष में यह बातें हों। और एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्या वर्तमान शिक्षक को टेट पर छूट मिल पाएगी? तो जहां तक मैं बताना चाहूंगा कि यह अगर देखा जाए टेट का मामला, जो साथी हमारे शिक्षक जो कि मान लीजिए टेट का आया ही, टेट हमारा 2011 से ही प्रारंभ हुआ है। इससे पहले टेट था ही नहीं, परंतु उससे पहले जो साथी शिक्षक हुए हैं, तो उनके लिए अब यह आयोग जो कहा जाए तो न्यायालय ने अनिवार्य किया कि उनको भी टेट एलिजिबल होना चाहिए। परंतु जब उन्होंने जॉब ली, नौकरी लिया, तो उस टाइम तो टेट था ही नहीं। परंतु अब लेकिन कर सबके लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी होड़ में जो भी साथी इस बार का सीटेट हुआ था, सभी अध्यापक जो इस टाइम कार्यरत हैं, वो लोग भी अपीयर हुए थे सीटेट के एग्जाम में। सोचिए, तो इस नज़र से भी देखा जाए तो कहीं न कहीं शिक्षकों को अपनी नौकरी को बचाने के लिए टेट बहुत कंपलसरी है। और आई कोर्ट ने भी कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि टेट में कोई छूट नहीं। कहीं न कहीं टेट को उत्तीर्ण करना ही एक ऑप्शन दिख रहा है अभी तक। आगे सरकार क्या करेगी, कोई पारित करती है, अगर कोई कानून पारित करा लेती है सरकार, तो वो बाद की बात है। परंतु अभी तक तो कोई दूसरा ऑप्शन दिख नहीं रहा। तो अभी तक हमें कहीं न कहीं इन सभी शिक्षक गण को भी टेट पे ही सक्रिय होना पड़ेगा और जम के तैयारी करनी पड़ेगी। वैसे ही सी टेट से यूपी टेट आसान होता है क्या? तो मैं बताना चाहूँगा साथी कि मैंने 2021 में जो यूपी टेट हुआ था, उसको मैंने उत्तीर्ण किया। जी हाँ, बिल्कुल 2021 का यूपी टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने क्लियर किया।
तो इस अनुभव के आधार पे मैं आपको बता सकता हूँ कि यूपी टेट बेहद आसान होता है कंपैरिजन टू सी टेट। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहूँगा कि यूपी टेट बहुत आसान होता है कंपैरिजन टू सी टेट। तो इसलिए आप सभी को दिलो जान से लगना है और इस बार यूपी टेट को क्लियर करना। एक औसत व्यक्ति टेट पास कैसे करें? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, केवल और केवल आपको 5 सब्जेक्ट, जो एवरेज व्यक्ति हैं, जो एवरेज साथी हैं हमारे, उनको कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं देना, उनको कहीं बड़ा कुछ नहीं करना, केवल और केवल 5 सब्जेक्ट हैं जिसमें कि आपको मैं बता दूं। वैसे ही लैंग्वेज फर्स्ट तो आपका हिंदी हो जाएगा जो कि 30 नंबर का होता है, सीडीपी भी 30 नंबर का ही होता है, ईवीएस भी 30 नंबर का होता है, मैथ भी 30 नंबर का। वैसे ही लैंग्वेज 2 अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश 30 नंबर का रहेगा, अदरवाइज आप संस्कृत लेते हैं तो मैक्सिमम लोग यूपी टेट में जितने कैंडिडेट अपीयर होते हैं, मैक्स टू मैक्स मैं कह सकता हूँ 95% संस्कृत लेते हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक अभी तक मैं जानता हूँ, उसके बेहद पे बता रहा हूँ आप साथी को। तो कहीं ना कहीं यह बहुत ही आसान है। एक बार आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, आपको लगेगा हाँ यूपी टेट सच में आसान है कंपैरिजन टू सी टेट। सी टेट का जो पेपर हुआ है उसको लेके देखिएगा, और जो 2021 में यूपी टेट का एग्जाम पेपर हुआ था उसको कंपेयर करिएगा, कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अंतर दिखेगा और अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, हाँ मैं क्लियर कर सकता हूँ ये यूपी टेट को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूपी टेट आप इजिली कर सकते हैं। एक और बात, अब इसमें बीएड और डीएलएड और स्पेशल एजुकेशन, जो बीएड कर रखे हैं साथी, और इन दोनों में से कौन कौन सा टेट में आपका प्राइमरी और जूनियर का है टेट, तो कौन किसके लिए एलिजिबल है मैं बताना चाहूंगा। बीएड के जो साथी हैं या जूनियर के लिए, अर्थात टेट सेकेंड जूनियर के लिए यह साथी एलिजिबल हैं, और यहीं पे डीएलएड और बीटीसी जिसे हम कहते हैं, यह दोनों के लिए, फर्स्ट और सेकेंड दोनों के लिए एलिजिबल है। तो इन साथियों को दोनों के लिए अपना तैयारी करना चाहिए। जी, ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन है, शिक्षक भर्ती नहीं तो टेट का क्या फायदा? देखिए, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि अगर अभी तत्काल में आपके सामने शिक्षक भर्ती आ जाती है तो क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं? आपका जवाब होगा नहीं, उन साथियों का जिनके पास यूपी टेट नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले जो आपके सामने है वो हम भी या आप भी क्या कर सकते हैं, जहां तक आवाज की बात है आवाज उठा सकते हैं। बावजूद इसके हम यही कहेंगे कि सबसे पहले यूपी टेट को आप क्वालिफाई करिए, फिर उसके बाद चुनाव सामने है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार भी दबाव में है और उम्मीद है कि वैकेंसी आनी ही है, आनी। तो बस ऐसे ही आपके ये रहे सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी यह जानकारी? बस उन साथियों के लिए जिनका सीटेट नहीं हो पाया है उनके लिए ये बेहतरीन अवसर है, और उन शिक्षक के लिए भी जो शिक्षक गण अपनी नौकरी के लिए दे रहे हैं, उनके लिए भी यह अवसर है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।